ये पंजाब में जो इस वक्त खुश्क साली शुरू हुई भी है, पंजाब में मौसम एक बार फिर से खुश्क हो चुका है, गर्मी की शिद्दत बढ़नी शुरू हो गई है। और जुनेद जो कि पहले पूछ रहे थे कि हम रजाइयाँ रख दें, बिस्तर रख दें, लहाफ रख दें, अब तो लगता है कपड़े भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो हालात बन चुके हैं और चिलचिलाती धूप है। दिन में तो अच्छी खासी आपको गर्मी लगती है। हाँ, रातें जो है रात में भी वो, हाँ, रातों में मौसम अच्छा है, लेकिन ये सिलसिला इतनी तेज़ी से जो बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ पे इसके असरात हैं। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर मेट, हमारे साथ मौजूद है। आपको वेलकम करेंगे अंजुम साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में एक हालिया जो फोकास्ट थी आप ही की तरफ से, महकमे मौसमियात की तरफ से, 8 से लेकर 16 तक की कि बादल आएंगे, बरसेंगे, मौसम में बेहतरी आएगी, और इशाल ने खदशात का इजहार किया था कि कहीं बादल ऊपर ऊपर से ना गुजर रहे हैं, तो बादल ऊपर से ही गुजर गए। तो अभी आने वाले दिनों में क्या कोई फोकास्ट है बारिश की, मौसम में कोई बेहतरी आ सकती है? जी बहुत शुक्रिया, आपने सही फरमाया। कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल हुई है, ताहम ज़्यादा असर जो है वो मुल्क के शुमाली इलाकों में रहा। ताहम अब आप ये कह सकते हैं कि फिल फॉर पंजाब के मैदानी इलाकों के लिए कोई बारिश का एज सच इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम 21 तारीख से जो हैं वो पंजाब के भी मैदानी इलाकों के दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ताहम 25 तारीख तक मुल्क के जो शुमाली इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर इक्का दुक्का मकामात पर बारिश होती रहेगी। जैसे अभी भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कश्मीर और उससे मुल्का इलाकों में, KPK के कुछ इलाकों में। तो अंजुम साहब ये बताइएगा, जो आप कह रहे हैं कि बारिशें जो है वो उन इलाकों में हुई हैं, जिन इलाकों में बारिशें हुई हैं वो कौन कौन से इलाके हैं, और फिर बारिशें पंजाब में कब तक मुतवक्के हैं, और जो बर्फ़बारी हो रही थी पिछले दिनों में जिसकी बात आप भी कर रहे थे, उस बर्फ़बारी का कोई असर अब हमारे पंजाब की तरफ भी नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा? हम देखते हैं कि शामें बहुत ठंडी हैं, अभी भी खुनकी महसूस होती है, ठंडी हवाएँ चलती रहती हैं, तो क्या ये उसी बर्फ़बारी का असर है जो हमें पंजाब में भी नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, जो मुल्क के शुमाली इलाकों में माशाल्लाह काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिसमें शुमाली KPK, जनूबी KPK, GB, कश्मीर, इस्लामाबाद, लाहौर में भी एक आध स्पेल हुआ। फिर पंजाब के जनूबी पंजाब में कुछ हल्का फुल्का स्पेल हुआ, मुल्तान, रहीम यार खान, बावलपुर से मुल्का इलाकों में। फिर कोयटा की तरफ या बलूचिस्तान के इलाके हैं, उनमें भी बारिश के स्पेल्स पिछले दिनों होते रहे हैं। तो इस वक्त जो पहाड़ों पर बर्फ़ या जो शुमाल से ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसकी वजह से रात की दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी कम है, और हवाओं की वजह से जो है वो खुनकी फील हो रही है। ताहम 21 तारीख से जो है ये सिलसिला बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब अप्रैल का महीना जो है वो करीब आ रहा है, और आपको पता है कि अप्रैल में पाकिस्तान में गर्मी होती है। लेकिन अंजुम साहब, आज की भी फोरकास्ट कहा जा रहा है कि आज भी बादल बरसेंगे। क्या आज भी बादल बरसेंगे या फिर आज भी ऊपर से गुजर जाएंगे? देखें जी, इस वक्त बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों के अक्सर इलाकों में बादल मौजूद हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो जनूबी KP में भी बादल हैं, कश्मीर के कुछ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। तो ये इक्का दुक्का मकामात पर तो बारिश होगी, और ये सिलसिला 25 तारीख तक रहेगा। ताहम ये वाइड स्प्रेड रेन नहीं है कि आप जिसे कहें कि जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी मुतवक्के है। अच्छा, ईद कैसी गुजरने जा रही है? क्योंकि शहरी बड़े मुंतज़िर होते हैं ईद पे मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम वैसे तो मुतदिल है, लेकिन बारिश होगी, खुश्क गुजरेगी। जी देखें, ईद आपको जैसे मालूम है कि या तो मार्च के बिल्कुल आखिरी तारीख को हो जाएगी या अप्रैल में जाएगी, जिस बात के कभी इम्कान है कि 31 मार्च को पाकिस्तान में ईद हो जाएगी। तो उम्मीद इसी बात की है कि ईद में मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, दिन थोड़े से गर्म, रातें खुनक, लेकिन फिल वक्त कोई वाइड स्प्रेड रेन नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, जिन लोगों ने शुमाली इलाका जात में जाना है वो क्या करें, उनके लिए मौसम कैसा रहेगा? खासतौर पर ईद की छुट्टियों में जी देखें, ईद की छुट्टियों में जो शुमाली इलाकों में जाना चाह रहे हैं, मरी या उससे आगे गलियात की तरफ या कागान नारान, तो ये जहन में रखें कि वो इलाके बतदरीज ठंडे होंगे, क्योंकि मार्च के एंड अप्रैल में ये इलाके ठंडे होते हैं। गर्म कपड़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, स्पेशली बच्चे साथ जाते हैं तो उनके लिए ख़ास तौर पर प्रिकॉशंस रखें, गर्म कपड़े होने चाहिए आपके पास। और इस दौरान कोई ख़ास बारिश या बर्फ़बारी का इम्कान तो मौजूद नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जो पहाड़ों पर बर्फ़ है उससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। और 21 से कंपैरेटिवली कुछ मौसम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन अभी 25 तक ये रहेगा। अच्छा जुनेद, आप जो बात कर रहे थे बारिश की, वो भी ईद के दिन, तो आपने जो फर्शी शलवार बनवाई थी उसका क्या होगा? क्योंकि बारिश ने बनवाई है तो मुझे किसी किस्म क्योंकि इस ईद की जो स्पेशली ड्रेसिंग है वो खवातीन ने और बल्कि मर्दों ने भी बनवाई है। मर्दों पे तो बलूची शलवार चल रही है। नहीं, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको सेंड भी किया था वो, अगर आप देखिएगा तो वो फर्शी शलवार थी बाकायदा। मैं उस तरह के फैशन से कोसों दूर हूं,
और आपको मुझे देख के ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन बारिश होनी चाहिए, लेकिन जुनैद बारिश होनी चाहिए, आप फर्जी शलवार पहने या ना पहने, बारिश होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, और सभी इंजॉय करते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, तफरीह मकामात। अच्छा, ये जरूर होगा कि जिन लोगों की फर्शी शलवार होगी वो दुआएं मांग रहे हो कि बारिश ना ही हो, क्योंकि वो बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर कैसे घूमे फिरेंगे। उस फर्शी को थोड़ा ऊपर कर लेना खींच के, अगर बारिश हो जाए उसका मतलब ही फर्श पर लगना है, झाड़ू पोछा करना है, तो फिर शलवार का वो शौक भी पूरा कर लें, या फैशन आप पूरा कर लें, या फिर मौसम सुहाना देख लें।